हाय गाइस, वेलकम टू स्वावी हॉलीडेज अगेन। तो आज डिस्कस करते हैं कि आप इंडिया से यूरोप का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रिप प्लान करने से पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, क्या पैक करेंगे। चलिए आज इन सब चीज़ों पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप सोचें यूरोप जाने का तो मेक श्योर कि आप थोड़ा एडवांस में प्लानिंग कर लें। दैट मीन्स आप सडन कोई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ना करें। उसके पीछे ये रीज़न है कि लास्ट मिनट बुकिंग्स काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और वो आपके फाइनेंस को काफ़ी ठेस पहुंचा सकती है। तो इसलिए बेटर है कि जब आप यूरोप ट्रिप का सोचें तो 6 महीने पहले आप अपना रिसर्च शुरू कर लें। अब आप सोचेंगे कि मैं किस रिसर्च की बात कर रही हूँ, तो जी नहीं, यहाँ आपको कोई एजुकेशनल रिसर्च नहीं करना है। आपको जाना है गूगल पे और जो वेबसाइट्स आपको अच्छी डील्स देंगे फ्लाइट और होटल्स के, तो आपको वो पूरा रिसर्च करना है। और जैसे ही आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, as soon as possible your research gets completed, make sure that you do the booking well in advance, because the last minute bookings are always sky high charge and you don't want to get your financial breakdown before the trip. Okay, so this was the first point, is planning. Second is destination. तो आपको ये भी सोचना है प्लान करते वक्त कि आप यूरोप के किस डेस्टिनेशन में जाएंगे, क्योंकि यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारे बॉलीवुड मूवी ने कई डेस्टिनेशंस को काफ़ी फेमस कर रखा है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, पेरिस एंड मैनी प्लेसेस, जर्मनी। यूरोप में एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ऐसे कहें तो 51 कंट्रीज़ हैं, लेकिन आप एक साथ सारी कंट्रीज़ कवर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा होगा कि आप अगर 10 दिन 15 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, 10 डेज़ और 15 डेज़, तो आप 10-15 डेज़ में 3-4 कंट्रीज़ अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना प्लानिंग आइटिनरी एक तैयार कर लें कि आपको पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कौन सी जगह जाना है, क्योंकि यूरोप में सारी कंट्रीज़ आसपास हैं। तो आप अच्छे से 2-4 कंट्री 10 दिन 15 दिन में अच्छे से घूम फिर के कवर कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी आइटिनरी की। थर्ड स्टेज में आते हैं वीज़ा। वीज़ा कैसे मिलेगा, ये तो मेन क्वेश्चन होता है। प्लानिंग तो कर लेंगे, फाइनेंस एक जगह कर लेंगे, फ्लाइट्स देख लेंगे सस्ती, लेकिन वीज़ा कैसे करेंगे और वीज़ा का कॉस्टिंग क्या होगा। तो वीज़ा का कॉस्टिंग है लगभग 6, 6,500, 7-8 हज़ार रुपये के बीच में आएगा आपका पर हेड वीज़ा फीस। जो आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो पेमेंट करना होगा। तो ये वीज़ा फीस आप एक अलग अपने बजट में सोच के रख लें कि जितने लोग जा रहे हैं उनका वीज़ा फीस आपको लगेंगे। और उसके साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कि इतनी सारी कंट्रीज़ है यार यूरोप में, हम किस कंट्री के लिए आखिर अप्लाई करें। तो देखिए, आपका बेस्ट यही होगा कि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जितनी 51 कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उसमें से मोस्टली 26 कंट्रीज़ में ये वीज़ा वैलिड है। तो इसीलिए अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके हेल्प से आप कई सारी यूरोप की फेमस कंट्रीज़ एक ही ट्रिप में थोड़ा बहुत जा सकते हैं और अपने अच्छे इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। तो ये बात थी वीज़ा की। उसके बाद आते हैं होटल्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है कि आप कौन सी होटल में रहेंगे और एडवांस में बुक करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट बताती हूँ कि अगर आप इंडिया में होटल्स में रुके हैं या एशिया में, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, अबू धाबी, तो आपको एक लग्जरियस होटल का दिमाग में एक इमेजिनेशन होगा जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी विल बी एट योर डोर स्टेप, एट योर सर्विस। बट गाइज, हियर यू नीड टू थिंक एंड रीथिंक, क्योंकि जब आप यूरोप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ की होटल्स एशिया की होटल्स से बहुत अलग है। जो यहाँ 4 स्टार है इंडिया में या एशिया में, वहाँ जाके उसका रेटिंग और सर्विस काफ़ी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कई सारे अच्छे ब्रांड्स के होटल जो इंडिया में अच्छी सर्विस देती है, वहाँ जाने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, वैसे सर्विस तो है ही नहीं। तो आप एक बार दोबारा सोचिए। मेरे हिसाब से मैं हर ट्रिप में होटल में रुकी हूँ। मैं लगभग 5-6 कंट्रीज़ यूरोप के घूम चुकी हूँ। बट मेरे साथ ये सीन था कि मेरा बेबी बहुत छोटा है, तो हमने रिस्क नहीं लिया एयरबीएनबी लेने का, क्योंकि वो शेयर्ड अपार्टमेंट्स होते हैं या एक शेयर्ड घर होता है। तो ड्यू टू कोरोना रीज़न वी डिडंट टेक दैट रिस्क। बट
आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एक अच्छे बजट में यूरोप ट्रिप घूम के वापस आना है बिना फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, और आपको अपनी घर वाली क्रेविंग भी हो रही हो कि चलो यार 2 दिन तो इंटरनेशनल खाना खा लिए वहाँ का क्विजीन, लेकिन थर्ड डे आके हमें दाल चावल अपना देसी खाना ही चाहिए, तो उसके लिए बेटर होगा कि आप एयरबीएनबी से अपार्टमेंट्स, विलाज ये सब बुक करें। तो मैंने ऐसा सुना है कि उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा, आपके पास किचननेट होंगे, तो यू कैन कुक। एंड इफ़ यू ट्रैवलिंग विद किड्स, यू ऑलवेज नो कि किड्स आर सो मेसी, सो आपको कुछ कुछ बनाना पड़ता है। आपने सुबह उठ के, वी इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ द कड़क चाय, तो ये सब एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है तो आप एयरबीएनबी बुक करें, क्योंकि होटल्स के रूम काफ़ी छोटे लग सकते हैं आपको और फैसिलिटीज़ थोड़ी कम लग सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरा है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन पे शायद वो खड़े ना उतरे। तो ये रहा आपकी होटल का प्रॉब्लम के सल्यूशन। तो अगर हम यूरोप में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, दैट मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के कई ऑप्शंस होते हैं, बस, ट्रेन, फेरी और फ्लाइट। लेकिन इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट है। अगर आप फ्लाइट चूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स इन यूरोप, तो उसका बैगेज अलाउंस काफ़ी कम होता है, दैट इज़ ओनली कैबिन बैगेज 10 kgs। तो ये आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, एयर फ्रांस का बैगेज अलाउंस सिर्फ 10 kgs है। तो यूरोप में आप जब डोमेस्टिकली फ़्लाइट्स बुक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास बहुत बैगेज है तो आप फ्लाइट से ट्रैवल मत करना यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री में, क्योंकि फिर आपको बैगेज चार्जेस पे करने होंगे या आपको मुश्किल फेस करना पड़ सकता है। तो उस केस में आप ट्रेन से ट्रैवल करें या बस से ट्रैवल करें या फेरी से ट्रैवल करें, जो आपको सूटेबल लगे। तो आप मतलब यूरोप के अंदर फ्लाइट्स बुक करने से पहले, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, बैगेज अलाउंस ज़रूर चेक कर लें और आप कितना बैगेज ले जा रहे हैं वो भी ध्यान में रखते हुए ही बुकिंग करें। अदरवाइज़ यूरोप में रेल की सर्विस बहुत अच्छी है और ट्रेन और फ्लाइट का रेट लगभग सेम है। कई जगह तो आपकी ट्रेन ही एक्सपेंसिव है फ्लाइट से। तो अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो लाइफ में एक बार यार यूरोप के रेलवेज एक्सपीरियंस करना तो बनता है। तो ये रही ट्रांसपोर्टेशन की बात। उसके बाद आइए खाना क्या खाएंगे। तो अगर आप यूरोप ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार जाएंगे तो, लेकिन कितना दिन वो बाहर के क्विजीन और इंटरनेशनल क्विजीन कब तक खाएंगे। शुरू में तो एक्साइटमेंट होता है 1-2 दिन, फिर हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें अपना नॉर्मल रूटीन खाना का क्रेविंग होने लगता है। तो डोंट वरी, अगर आपको इस तरह का कोई भी क्रेविंग हो तो यूरोप की मेजर सिटीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट्स है, बिल्कुल है। आप बस गूगल का हेल्प लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढिए, जाइए और मज़ेदार खाने का लुत्फ़ उठाइए। उसके बाद बात करते हैं वाईफाई। वहाँ जाके वाईफाई क्या है, नहीं है, कैसे है, हम सोशल मीडिया पोस्ट कर पाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि यूरोप में हर जगह वाईफाई कनेक्शन ट्रेन से लेके हर जगह बहुत अच्छा है। आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आने वाला है कि वहाँ जाके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हुआ। वाईफाई कनेक्टिविटी इज़ वेरी नाइस। उसके बाद बात करते हैं कि क्लाइमेट की, हमें किस सीज़न में प्लान करना चाहिए यूरोप ट्रिप। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो यूरोप इतना खूबसूरत है कि आप किसी सीज़न में भी जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा काश हम और दूसरे सीज़न में जाते तो उस सीज़न का भी लुक देख लेते। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, मैं अगस्त में गई थी स्विट्ज़रलैंड, तो काफ़ी प्लेजेंट मौसम था। ल्यूजर्न एक शहर है, वहाँ हमें दिन में भी स्वेटर पहनना पड़ा क्योंकि बिकॉज इट्स अ हिली एरिया। लेकिन हम जैसे जैसे बाकी जगह में गए हैं, इंटरलैकन में भी हमें जैकेट्स पहननी पड़ी। लेकिन कुछ जगह में जब आप जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के सेम मंथ में, तो आपको हो सकता है गर्मी भी लगे। तो यूरोप का जो वेदर है बहुत वेरी करता है ऑल ओवर द ईयर। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो समर सबसे हैपनिंग टाइम होता है और रेट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और द थिंग इज़ कि इंडिया में जो बच्चों का समर वेकेशन है वो भी मई जून में ही होता है। तो आप अगर उस टाइम पे प्लान करते हैं तो वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहेगा आपको।
और लेकिन रेट्स थोड़े हाई मिल सकते हैं आपको अगर आप विंटर में प्लान कर रहे हैं। और हाँ, समर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको डे लाइट काफ़ी मिलेगा, क्योंकि यूरोप के विंटर्स आपने सुना ही होगा कि काफ़ी चिलिंग वेदर्स होते हैं वहाँ पे। तो समर्स में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा दिन में घूमने फिरने को, क्योंकि डे लाइट आपको मेन डे लाइट काफ़ी रहता है समर्स के टाइम में। लेकिन बात करते हैं अगर विंटर्स टाइम में, तो मेरा फेवरेट विंटर्स है, क्योंकि विंटर्स में आपको क्रिसमस लाइट्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, लाइट स्नो, चिलिंग वेदर, उसके साथ थोड़ा बहुत आपका, मुझे ऐसा लगता है जैसे क्राउड विंटर्स में थोड़े कम होते हैं, बट आजकल लोगों का टेस्ट चेंज होने लगा है। दे वांट टू एक्सप्लोर प्लेसेस इन विंटर्स मोर। तो अगर आप विंटर्स में जाते हैं, क्रिसमस टाइम में, जब बच्चों का विंटर वेकेशन होता है, न्यू ईयर टाइम में, तो उस टाइम पे भी एक अलग ऑरा होता है यूरोप का। इट्स ब्यूटिफुल, नो डाउट। यू गेट टू सी द स्नो, क्रिसमस लाइट्स, और यू गेट टू हैव द चिलिंग वेदर। आप अच्छे अच्छे जैकेट्स पहन सकते हैं, अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हैं, और आपको जो स्किन का ग्लो है वो विंटर्स में मेरे हिसाब से ज़्यादा आता है, तो फोटोज़ भी विंटर्स में अच्छी आती है। लेकिन यूरोप की अगर मैं बात करूं, फॉल जैसे कि ऑटम के टाइम पे भी बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर रहता है। तो स्प्रिंग में तो एनीवेज आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप नेदरलैंड प्लान कर रहे हैं तो स्प्रिंग में जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्यूलिप फ्लावर्स जो है वो स्प्रिंग में ही खिल के निकल के आते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंट्री का सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एक बार उस कंट्री का टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सारा रिसर्च कर लेना। उसके बाद ही कोई कंक्लूजन पे पहुंचना कि आपको कब, कैसे और कहाँ जाना है। और बेसिकली एक और पॉइंट है कि आपको जब आप यूरोप जाते हैं तो आप एक चीज़ सोच के जाइए कि इंडियन करेंसी से तो एक्सपेंसिव ही होने वाला है। तो ये चीज़ मैं सबसे लास्ट में बोल रही हूँ, बट ये मेन ज़रूरी पॉइंट है आपका बजट। तो मेक श्योर कि आप जब यूरोप ट्रिप की प्लानिंग का सोच रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपना बजट भी प्लान करके अच्छे से रखें। मेक श्योर कि जब आप यूरोप पहुंचे तो एक साथ अपने पर्स में, अपने वॉलेट में 1000 यूरो, ऐसे कोई हैवी अमाउंट रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सारे इंडियन कार्ड्स ATM में चलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स चलते हैं, सो यू कैन हैव अ वेरी ईजी ट्रिप। The only thing is you need to have a good budget at your hand. So ये रहे कुछ मेरे essential planning for Europe trip if you're planning it from India. So I hope you like this video. I hope I was helpful, और I hope कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने यूरोप ट्रिप की प्लानिंग में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, वेबसाइट पे जाइए swabiholidays.com और गेट इन टच विथ मी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियोस लेके आऊंगी मैं इन्फॉर्मेटिव इसी तरह के ट्रैवल व्लॉग्स। तो देखते रहिए स्वाबी हॉलीडेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।